बस सलाद काटना बाकी रह गया है। ये लगाया छौंक, ये दाल में तड़का और ये मेरा लिट्टी चोखा तैयार। काम करते करते स्नेहा मन ही मन में बड़बड़ाती जा रही थी। आज तो रजत को मेरे खाने की तारीफ करने से कोई नहीं रोक सकता। चम्मच से दाल को चखने के बाद स्नेहा ने सोचा, स्नेहा शुरू से ही पढ़ाई और खेल कूद में आगे रही। घर के कामों से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। अक्सर उसकी माँ उसे समझाती, बेटा खेल कूद और पढ़ाई अपनी जगह है, पर एक लड़की को इन सब के साथ घर संभालना और खाना बनाना भी आना चाहिए। क्या माँ, जब मैं इतना पढ़ लिख कर बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगी तो बड़ी सैलरी से मैं क्या एक कुक भी नहीं रख पाऊंगी? स्नेहा लापरवाही से जवाब देती हुई दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्नेहा के पिताजी की कैंसर की बीमारी और अपनी आंखों के आगे ही बेटी के ब्याह के सपने ने स्नेहा के सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। अपने ही बचपन के मित्र के बेटे रजत से उन्होंने स्नेहा की शादी करवा दी थी। रजत के परिवार का समाज में अच्छा खासा दबदबा था। ऊंचा घर परिवार, काम करने के लिए नौकर चाकर सब थे, या यूं कहें जैसा ससुराल स्नेहा चाहती थी वैसा ही उसे मिला था। रजत खाने का बहुत शौकीन था और वो भी केवल अपनी माँ के हाथों से बना खाना ही पसंद करता था। स्नेहा से शादी के बाद अब ये जिम्मेदारी स्नेहा की थी। खाना बनाने से जी चुराने वाली स्नेहा के पास अब कोई चारा नहीं था। वो कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो स्नेहा हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखकर रजत के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। पर इतने सालों में कभी भी रजत ने स्नेहा के बने खाने की तारीफ नहीं की थी। माँ, मेरे दोस्त की माँ बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती है, आज आप खाने में मेरे लिए वही बनाना। स्कूल जाते जाते आज उसका बेटा फरमाइश करके गया था। स्नेहा उसी की तैयारी में लगी हुई थी। सब लोग टेबल पर खाना खाने आ गए। वाह माँ, आपने तो मेरे दोस्त की माँ से भी बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाया है। सच माँ, आपके हाथों में तो जादू है। पर स्नेहा तो आज भी रजत के मुंह से तारीफ सुनना चाहती थी। पर हर बार की तरह रजत ने खाना खाया और उठकर चल दिया। पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। गुस्से में स्नेहा ने रात में रजत से इतने साल बाद आखिर पूछ ही लिया, सब लोगों ने आज मेरे बनाए खाने की बहुत तारीफ की, पर आज भी आपने कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं है, खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, पर माँ ज्यादा अच्छा बनाती है। माँ के हाथ के बने लिट्टी चोखे का स्वाद ही अलग होता है। जब अगली बार बनाओ तब माँ से पूछ लेना। इतने साल हो गए हमारी शादी को, चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूं, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। रखो अपनी माँ का स्वाद, मुझे क्या। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। स्नेहा गुस्से में बोलकर एक तरफ मुंह करके सो गई। 20 साल बाद खाने की मेज पर सब बैठे हैं। खाना सारा स्नेहा की बहू ने बनाया है। वो सबसे पूछ रही है, खाना कैसा बना है? तभी उसके पति ने जवाब दिया, खाना तो अच्छा बना है, पर माँ बहुत अच्छा बनाती है। अगली बार बनाने से पहले एक बार माँ से जरूर पूछ लेना। टेबल पर बैठी स्नेहा ने रजत की तरफ घूर कर देखा। रजत मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, सच तो यही है, बेटे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उन्हें अपनी माँ के हाथ का बना खाना ही स्वादिष्ट लगता है। फिर चाहे वो दुनिया के किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का खाना हो या पत्नी के हाथों से बना खाना, माँ के हाथों का एहसास केवल एक माँ ही पूरा कर सकती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।